नमस्ते बच्चों। आज हम 31 तारीख की मैथ्स की वर्कशीट संख्या 25 जिसमें डिस्टेंस फार्मूला की बात हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक आज है डिस्टेंस फार्मूला। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए यानी किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए बच्चों, जब हम एक सीधी रेखा की बात करते हैं, जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं, संख्या रेखा, मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज़ लिख ली हैं 1 2 3 4 5 6 7। यदि यहाँ पे हमें किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, मान लीजिए ए हमारा जो है 2 है और बी हमारा जो है वो 7 पे प्रेजेंट है, तो अगर हमें ए बी की दूरी निकालनी है तो ये डिस्टेंस निकालना बिल्कुल आसान है। सीधा जो है यहाँ 2 से लेके 7 तक आप काउंट कर लीजिए, चाहे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, चाहे 7 में से 2 घटा दीजिए, तो 5 यूनिट्स जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाता है। ऐसा हम तब कर सकते हैं जब दो बिंदु हमारे एक सीधी रेखा में होते हैं, सिंगल वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब उसमें दिशा की भी बात आ जाती है, जैसे कोई पॉइंट नॉर्थ की तरफ है, कोई साउथ की तरफ है, वो दोनों एक सीधी रेखा में नहीं है, वो एक बड़े प्लेन में है कि एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है और आपकी संख्या रेखा कुछ इस तरह से बन रही है। आपका पहला बिंदु मान लीजिए P यहाँ पे है, दूसरा बिंदु Q यहाँ पे है और संख्या रेखा यहाँ पे है, तो इनका डिस्टेंस सीधे तरीके से जैसे हमने ऊपर करा वैसे नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें 2 डायमेंशन में जाना पड़ता है, यानी कि जहाँ पे दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, जो हमने सीखा हुआ है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर -x और -y लिख लेते हैं। तो ऐसे 2 डायमेंशनल प्लेन में चले जाते हैं। इसे कार्टिजन प्लेन बोलते हैं, हिंदी में कार्तिकीय तल बोलते हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये उसी का भाग है। तो अब यहाँ पे जो ये दो बिंदु आ गए, जैसा कि हम जानते हैं इस तरह के ग्राफ के ऊपर कोई भी बिंदु हो, कोई भी पॉइंट हो, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, निर्देशांक होते हैं, वो हमेशा x, y फॉर्म के होते हैं, यानी ऑर्डर्ड पेयर होता है। एक यहाँ पे x की वैल्यू रहेगी पहले, हमेशा एक y की वैल्यू रहेगी। तो यदि p और q हम इस कार्टिजन प्लेन के अंदर ले लेते हैं, तो p और q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, निर्देशांक होंगे, वो भी इसी रूप में होंगे, x और y में। तो क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स भी x और y फॉर्म के हैं, इसके भी x और y फॉर्म के हैं, तो उनको पहचान नहीं सकेंगे हम दोनों को यदि x y बोलेंगे। तो हम क्या करते हैं, p वाले कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 बोल देते हैं, छोटा सा 1 1 लिख देते हैं, और q वाले कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लिख देते हैं, छोटा सा 2 2 लिख देते हैं। इससे हमें पहचान हो जाएगी कि ये हमारे पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ये दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। इसको हम हटा देते हैं, इसकी अभी हमें आवश्यकता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें ये पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। अभी भी ये दो बिंदु है और इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन वो हमारे कार्टिजन प्लेन से हम नहीं नाप पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के, एक्स अक्ष के समांतर यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं और ऐसे ही यहाँ पे वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। आप चाहें तो इसे नीचे तक भी मिला सकते हैं, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो ये जो है हमारा एक तरह से x1 पॉइंट है और ये हमारा x2 पॉइंट है। ऐसे इसको यहाँ से भी मिलाया जा सकता है, वाई एक्सिस से मिला के देख सकते हैं आप। ये y1 पॉइंट आएगा और ये y2 पॉइंट आएगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ये P है, ये Q है, इसको मैं अपनी तरफ से नाम दे देता हूँ R। अब ये जो RQ वाला डिस्टेंस है, RQ जो इतनी दूरी है, यदि हम इसे ज्ञात करना चाहें तो हमें ये यहाँ वाले पूरे y2 में से y1 माइनस करना पड़ेगा, यानी y2 माइनस y1 करना पड़ेगा। और जो PR वाली दूरी है, ये वाली दूरी है यहाँ पे, अगर आप इसे ज्ञात करना चाहते हैं तो x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। ये इन दोनों का मान रहेगा, x2 माइनस x1 और इसका y2 माइनस y1। अब क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और मुझे डिस्टेंस चाहिए PQ का, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि PQ का जो स्क्वायर है वो QR का वर्ग जमा में PR के वर्ग के बराबर होगा। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यदि मैं ये सारे मान इसमें डाल दूँ तो कुछ इस प्रकार बनता है, PQ का वर्ग बराबर है y2 माइनस y1 का वर्ग जमा में x2 माइनस x1 का वर्ग। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, ये x वाली जो भाग है x2 माइनस x1, इसको पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हम x पहले लिखते हैं ना, तो इसको पहले लिख लिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पहले बाद में लिखने से, लेकिन फिर भी हम x को पहले लिख रहे हैं और y वाले भाग को बाद में लिख रहे हैं। ये वर्ग है। और ये जो इधर PQ का वर्ग था, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में था, ये वर्ग जब हम इधर लेके जाते हैं तो इधर वर्ग मूल बन जाता है, यानी कि स्क्वायर रूट बन जाता है। तो मैंने इसको इधर लाके स्क्वायर रूट बना दिया। और ये जो फॉर्म आई हमारे पास, ये जो फॉर्मूला आया कि हमें अगर किसी भी दो बिंदु P Q के बीच की दूरी निकालनी है कार्तिकीय तल में, यानी कि अपने कार्टिजन प्लेन में, तो आप x2 माइनस x1 का वर्ग जमा y2 माइनस y1 का वर्ग करके उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, आपको PQ की दूरी मिल जाएगी। अब हम में से कुछ के मन में सवाल आएगा
कि हमने जो है ये x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 कराई क्यों। तो मैं आपको इसका एक उदाहरण देके समझाता हूँ। देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले ही एक पॉइंट बना लिया है, एक त्रिभुज बना लिया इसी प्रकार से। p के कोऑर्डिनेट्स 3 2 हैं, q के कोऑर्डिनेट्स 6 5 हैं। तो आप देखिए 3 2 का मतलब क्या है, अगर मैं इसको यहाँ से मिलाता हूँ तो इसका मतलब है ये दूरी 3 यूनिट है, और 2 का मतलब है जो ये वाली दूरी है y एक्सिस के ऊपर ये वाली दूरी है, ये 2 यूनिट है। ये दूरी 3 यूनिट है और ये दूरी 2 यूनिट है। इसका मतलब यही हुआ। और अगर हम इधर देखें 6,5, तो 6,5 का मतलब है इसका x वाला कोऑर्डिनेट 6 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 है, और ये वाला हिस्सा 5 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है। अब आप देखिए ये जो बीच का हिस्सा बच रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 है, तो ये बीच का हिस्सा जो बचा ये कितना आया, ये 3 आया। और ये 3 हमने कैसे निकाला, 5 में से 2 घटा के, यानी कि x2 में y2 में से y1 को घटा के। और इसी प्रकार अगर आप ये वाला हिस्सा देखेंगे PR, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 6 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये बीच का हिस्सा भी कितना बचेगा, 3। और ये हमने कैसे निकाला, 6 में से 3 घटा के निकाला। और 6 क्या था हमारा, x2 था, और ये क्या था, x1 था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि ये जो आधार होता है ये x2 माइनस x1 होता है, और ये जो यहाँ पे लंब होता है इस त्रिभुज के लिए केवल, वो जो है y2 माइनस y1 होता है। और पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप डिस्टेंस फार्मूला जो बनता है PQ का डिस्टेंस निकालने के लिए, वो कुछ इस प्रकार बनता है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।